हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट नंबर 3। इसके पहले की वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे से ही लंच टाइम के बाद में विपिन बाबू को रियलाइज होता है कि वो जब वो बैठे रहते हैं अपने डेस्क पे और अपने वर्किंग करते रहते हैं तो वो सोचते हैं कि 25 ईयर्स हो जाने के बाद भी मैं फर्म में मैंने काम किया है और कभी भी मेरी रेपुटेशन ख़राब नहीं हुई है, मैं टायरलेस नहीं हुआ हूँ, मतलब मैं कभी भी थका नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल था। कंसाइंटिस्ट वर्कर का मीन्स होता है केयरफुल होना। मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल था, लेकिन आज हिज हेड वॉज इन रिल, लेकिन आज उनके हेड में रिल हो गया है, मतलब कन्फ्यूज़न हो गया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए हैं उस बातों को लेकर के कि पहले वाली उनकी मेमोरी क्या हो गई है जब वो रांची गए ही नहीं और सब कह रहे हैं कि वो रांची गए थे, उनको याद भी नहीं है। बैक होम एट 2:30, वो 2:30 पे 2:30 घर पे आते हैं। विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड टायर टुगेदर हिज विट्स टुगेदर। तो विपिन बाबू जो हैं वो एक मतलब शांति तरीके से सोचते रहते हैं अपने बेड पे लेट करके। वो जानते थे कि उनकी जो मेमोरी है वो खो गई है और वो इंजरी मतलब उनके सर में भी चोट लग गई थी, बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंट ऑफ ए समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पार्टिकुलर इंसिडेंट एंड बी फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट एंड ऑन दैट। लेकिन उनको ये भी याद नहीं है कि उनके साथ जो भी कुछ हुआ, तो जो भी इंजरी हुई है वो उनको उसका एक पार्ट भी याद नहीं, सिंगल पार्ट भी याद नहीं था। इस वजह से उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वो हमेशा चाहते थे रांची जाना, लेकिन वो कभी वहाँ पे गए नहीं है। वो ये सारी चीज़ों को सोच रहे थे कि मैं तो चाहता था रांची जाना, लेकिन मैं कभी गया नहीं हूँ, मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब गया हूँ। एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और ये कैसे हो सकता है कि मैं वहाँ पे गया हूँ और मुझे याद भी नहीं हूँ। उसके बाद में 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट कैम्प एंड अनाउंस्ड। उनके जो सर्वेंट है वो आते हैं और कहते हैं, उनको अनाउंस करते हैं कि चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि चुन्नी बाबू आए हैं और उनको बहुत मतलब इम्पोर्टेंट काम के लिए वो आए हैं। फिर आगे है विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। विपिन बाबू को पता था कि चुन्नी क्यों आए थे। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। वो चुन्नी लाल के साथ स्कूल में उन्होंने स्कूल में अपनी पढ़ाई की थी। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब। वो उनके साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइम बिताया था और वो जॉब पे थे, तो मतलब बहुत टाइम हो गया था कि उन्हें देखा नहीं था। Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so, but चुन्नी kept turning up like a bad penny। तो कहते हैं कि अगर मैं चुन्नी से ये पूछता हूँ ये सारी बातें, मेरी जो मेमोरी लॉस हो गई है, तो शायद वो हो सकता है कि वो मुझे बता सकता है और उसको पूछने में कुछ बुरा भी नहीं है। फिर विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन ए सेवरल वीक्स। फिर वो देखते हैं कि मैंने तो उनको कई वीक से देखा भी नहीं था, बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। फिर वो पूछते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं चुन्नी भी तो मेरे साथ था, वो भी मेरे साथ रहता है, तो शायद हो सकता है कि उसको याद हो कि 58 की ट्रिप पे क्या था और इसमें पूछने में कोई हार्म भी नहीं है। तो इस तरीके से वो उनसे पूछते हैं। विपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। विपिन बाबू जो है बहुत जल्दी से स्टेयर से नीचे उतरते हैं और लिविंग रूम में जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। तो जैसे ही चुन्नी उसको देखता है विपिन बाबू को, तो वो उनकी तरफ टर्न कर लेता है राउंड होपफुली। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बश। उसके बाद में जो विपिन बाबू हैं वो उनकी तरफ देखते हैं। लिसन चुन्नी आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मतलब इससे पहले वो कुछ बोलते तो वो जा कर के उनसे बोलते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि तुम्हारी बहुत अच्छी मेमोरी और तुम मुझे काफ़ी दिनों से देख भी रहे हो, मुझे जानते भी हो। तो मुझे बताओ, अपने माइंड को बैक करके मुझे बताइए कि मैं 58 की ट्रिप पे मैं क्या रांची में गया था। चुन्नी सेट 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। फिर वो बोलता है कि 58 या 59, पहले तो मुझे ये बताओ। तो इस तरीके से उनकी बात होती है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। फिर वो बोलता है कि हाँ तुम गए थे, ये श्योर है। चुन्नी लुक ऑफ अम्यूजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। वो देखता है कि मतलब उसको चिंता से देखता है, वो चुन्नी जो है वो विपिन चौधरी को चिंता के साथ में देखता है। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। फिर बोलता है कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें डाउट है कि तुम रांची गए थे या नहीं गए थे, इस चीज़ में भी तुमको डाउट है। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या
मैं वहाँ गया था, क्या तुम्हें क्लियरली पता है? वापस वो बिपिन उनसे पूछते हैं। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ ए लॉन्ग हार्ड स्टीयर एंड सैड, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? फिर वो पूछते हैं, चुन्नी जो थे वो सोफे पे बैठ जाते हैं और बिपिन बाबू की तरफ फिक्स्ड आइज करके उनको एक तरीके से उनको घूरते रहते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ड्रग्स वगैरह और जो बुरी चीज़ होती है ड्रग्स, उसको तुम लेने लग गए हो, क्या ऐसा हो गया है जो तुम्हारी मेमोरी इतनी कम हो गई है? एज फार एज आई नो यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। फिर बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है तुम ऐसा कुछ काम तो करते नहीं हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कुछ करते नहीं हो और तुम्हारी मेमोरी भी काफ़ी अच्छी है। यू कांट रियली मीन द यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप, या फिर तुम ऐसा कहना चाहते हो कि तुम रांची ट्रिप को भूल चुके हो? विपिन बाबू फिर उसके बाद में टर्न अवे कर लेते हैं, चुन्नी की तरफ देखते हैं। फिर उसके बाद में वो पूछते हैं, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है मतलब मेरी लास्ट जॉब के बारे में? आस्ट चुन्नीलाल, फिर चुन्नीलाल है ना, जैसे ही मतलब उसको शॉक्ड हो जाता है ना चुन्नीलाल को कि बिपिन चौधरी उनसे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे, तुम्हें याद है या नहीं याद है? तो इस तरीके से वो शॉक्ड हो जाता है, फिर वो उनकी तरफ नहीं देखता है विपिन बाबू। तो फिर वापस जो चुन्नी लाल थे वो उनसे पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि मैं कौन सी जॉब करता था पहले, क्या तुम्हें पता है? तो इस बात पे जो विपिन चौधरी वो कहते हैं कि हाँ मुझे ध्यान है, तुम ट्रैवल एजेंसी में थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। फिर वो बोलता है, अच्छा तुम्हें इतना तो याद है, लेकिन तुम्हें ये भी याद होगा कि मैंने ही तुम्हारी रांची के लिए टिकट जो रेलवे बुकिंग थी वो ही बुक करवाई थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और मैंने ही देखा था कि तुम्हारे जो स्टेशन पे तुम्हारे कंपार्टमेंट में तुम्हारा फ़ैन नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद में मैंने इलेक्ट्रिशियन को भेजा था उसको फिक्स करने के लिए। क्या तुम ये सब भी भूल गए हो? वॉट एवर इज़ द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या मैटर हो रहा है? इस तरीके से वो पूछते हैं।